अचीवमेंट जो है, एक तो इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आए जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच, और वो भी लिमिटेड क्या, रिसोर्सेस ही नहीं था। फादर टिस्को के एम्प्लॉय थे, हम अपना इंडस्ट्री में लग गए, एंटरप्रेन्योर जर्नी हुआ। अब जिस तरह से हम लोग किए हैं, अपने इंडस्ट्री को भी विकास हुआ उसका, और उसके साथ में शुरू से हम लोग ये रहा मन में कि हम समाज के लिए भी साथ साथ काम करें। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले और विदेशों में भी उद्योग को विस्तार देने वाले आरएसबी ग्रुप के संस्थापक आर.के. बेहरा को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उसी एनआईटी में सम्मानित किया गया जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और डिग्री हासिल की थी। आपको बता दें, उन्होंने न केवल उद्योग जगत बल्कि समाज के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया। एक छोटे से सपने से शुरुआत कर वैश्विक पहचान तक का ये सफर मेहनत, अनुशासन और दूरदृष्टि की मिसाल है। आरएसबी ग्रुप आज हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आइए सुनते हैं शून्य से शिखर तक पहुंचने की ये प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे आरएसबी परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। ये तो एक सम्मान दिया गया है, ये अचीवमेंट के लिए ही सम्मान दिया गया है। इसको आप अचीवमेंट नहीं बोल सकते हैं। ये जो रिकॉग्निशन हमारे खुद अल्मा मेटर, जहाँ से हम 52 इयर्स पहले हमने वहाँ से इंजीनियरिंग डिग्री लिया था, मैं पास किया था, ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद हम अपना इंडस्ट्री में लग गए, एंटरप्रेन्योर जर्नी हुआ। और जिस तरह से हम लोग किए हैं, अपने इंडस्ट्री को भी विकास हुआ उसका, और उसके साथ में शुरू से हम लोग ये रहा मन में कि हम समाज के लिए भी साथ साथ काम करें। ये हमारे बाबूजी जो हैं, फादर जो हैं, उनके इंस्पिरेशन में, क्योंकि वो खुद करते थे। भले ही हमारे पास रिसोर्सेस कम था, लेकिन ये हर समय ये भावना रहती थी कि हम समाज के लिए करें। तो अचीवमेंट जो है, एक तो इंडस्ट्री को यहाँ तक लेके आए जीरो से, फ्रॉम स्क्रैच, और वो भी लिमिटेड क्या, रिसोर्सेस ही नहीं था। फादर टिस्को के एम्प्लॉय थे, और काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ में हमारा बड़ा परिवार था, 7 भाई और फादर मदर, ग्रैंड मदर, तो 10 लोगों का परिवार को चलाते थे। उसमें भी उन्होंने सपोर्ट किया कि चलो इंडस्ट्रियल, तुम्हारा जो एंटरप्रेन्योर का जर्नी तुम सोचते हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली नहीं, मोरल सपोर्ट देंगे। फाइनेंस तो है नहीं, तो कहाँ से सपोर्ट देंगे। तो इसलिए मैं तो सबसे पहले मेरे जो पूज्य माता पिताजी को प्रणाम करूँगा, इसके लिए जो हम लोगों को प्रोत्साहन दिया और हमने यहाँ तक पहुँचा। तो ये जो अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट के लिए साथ में इसके तो साथ में हर समय रहा, आप लोग तो मिलते ही रहते हैं उनसे। तो ये जो अचीवमेंट रहा, उसके लिए उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि आपने इंडस्ट्री के लिए, सोसाइटी के लिए आप जो अचीव किया है, उसके लिए मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को। और सबसे मेरा सौभाग्य है, और ये काफ़ी हमारे आरएसबी परिवार गर्वित है कि ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हाथ से ये प्रदान किया गया है। तो डेफिनेटली काफ़ी खुशी की बात है, और इसके लिए आगे एक दायित्व भी होता है कि अगर कभी किसी चीज़ की रिकॉग्निशन मिलती है, तो उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। ये दायित्व बन गया, मैं आगे समाज के लिए कितना क्या काम कर सकता हूँ। तो हमारा अभी है कि हम समाज के लिए क्या आगे कर सकते हैं। ये रिकॉग्निशन जो मिला है, हम उसको और कैसे समाज के लिए कितना काम कर सकते हैं, पर्सनली हम कितना कर सकते हैं,
इंडस्ट्री का हमारा जो आरएसबी फाउंडेशन है वो कितना कर सकता है। और दो चीज़ है, एक है सोशल एक्टिविटी, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। मेरा फोकस वहाँ पे है। और सस्टेनेबिलिटी जो है मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज करता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। आप इंडस्ट्री को जितना ही बढ़ाते जाइए एक दिन वो फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा। सर, आप लोग का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने वाला था, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के लिए आगे काम करने के लिए समाज में। देखिए, ये रिकॉग्निशन ये सब जो मिलता है उससे एक प्रोत्साहन मिलता है कि अगर ये मिला है, मैं पहले भी बोला कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि आगे हम इसको कैसे हम क्या काम करें जिससे वो जस्टिफाई हो पाएगा। अगर हमारा अल्मा मेटर इसको दिया है कुछ सोच के, भाई ये अगर इनको देंगे कि आगे भी वो काम करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, तो हम वही बात कर रहे हैं कि बिजनेस को एक साइड में अगर रखते हैं इंडस्ट्री को, तो ये जो पार्ट है मेरा फोकस उसमें ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस हम जानेंगे नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा। जैसे हमने बताया कि ये तो कंप्लीट प्रोफेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल अपना चलाएंगे, हम लोग तो बोर्ड में रहेंगे और जो उसका स्ट्रैटेजी है, प्लान है, गोल है, वो सब डिसाइड करेंगे। लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम लोग थोड़ा समाज के लिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा फोकस अब बहुत क्लियर है, मेरा फोकस कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दो पे हमारा काफ़ी फोकस। मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ESG, सस्टेनेबिलिटी के अंदर में आता है एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ये दो आइटम एनवायरनमेंट एंड सोशल पे पर्सनल फोकस रहेगा उसमें। इसका मतलब नहीं है कि बिजनेस छोड़ दिया, अभी उस पे समय कम देंगे क्योंकि लोग हमारे काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। टारगेट दिया हुआ, टारगेट हिसाब से 2030 तक हम लोगों को हमने टारगेट लिया कि हम 3 टाइम्स कैसे करें, जो कि हम लोग ने डिक्लेयर भी किया था 2 साल पहले, जो हम लोग ये 50वां वर्षगांठ किए हैं, तो उसमें हमने ये किया था। तो वो तो होगा,